आइए और जानते हैं हम हमारी जिंदगी के दो पहलू, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं हमारी निजी जीवन और जिंदगी के बारे। तो आइए सुनते हैं। इंद्रियों के बस में भगवान बताते हैं श्री कृष्ण, इंद्रियों के बस में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के समान, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर ले। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा और जो होगा अच्छा ही। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और दुख आता है तो बढ़ जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। ये मूर्खता है, क्योंकि इसमें न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु उस संगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। हम किसी पर इल्जाम लगाना है, यानी मेरा बेटा अगर इसके साथ नहीं होता तो ऐसा ना होता, ये नहीं है। वो हमारे लाडले को वो बर्बाद नहीं, वो संगति वो कुसंगति में है, लेकिन वो मनुष्य खुद का कर्म है, खुद अपने आप पढ़ता है। कोई पढ़ता है तो कोई निकल जाता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरी लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर मीठे ज्यादा फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से समान और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उनका ही और वो मेरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन जा सकते हैं।
अगर मनुष्य अपन का कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशी सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको हमारे ये अनमोल वचन भगवान श्री कृष्ण के कहे जाने वाले आपको कैसे लगे? अगर आपको ये मोटिवेशनल कोट्स या स्टोरीज हमारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट प्यारा प्यारा सा और शेयर कर दें। थैंक यू।